नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube मंच टू व्हीलर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी भारत में रेट्रो मोटरसाइकिल्स की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, यामाहा RX 100। 80 और 90 के दशक की ये मोटरसाइकिल सिर्फ एक बाइक नहीं थी, बल्कि एक क्रांतिकारी मशीन थी जिसने लाखों भारतीय राइडर्स के दिलों पर राज किया। आज हम बात करेंगे RX 100 की कहानी, इसके इतिहास, इसकी खासियतों और आखिर क्यों इसे अभी भी पॉकेट रॉकेट कहा जाता है। कहानी शुरू होती है साल 1985 से, जब यामाहा ने भारत में एस्कॉर्ट्स ग्रुप के साथ मिलकर RX 100 लॉन्च की। जापान में ये पहले से मौजूद थी यामाहा RX सीरीज के तौर पर। भारत में इसे 98 सीसी 2 स्ट्रोक इंजन के साथ पेश किया गया। उस समय के हिसाब से ये बाइक बेहद हल्की, स्टाइलिश और सबसे खास जबरदस्त पावर देने वाली थी। जहां उस दौर की बाइक्स 6 से 7 bhp पावर देती थीं, वहीं RX 100 लगभग 11 bhp निकालती थी। यही वजह थी कि लोग इसे पॉकेट रॉकेट कहने लगे। ये बाइक सड़कों पर तो छा ही गई थी, रेसिंग ट्रैक्स और युवा पीढ़ी की पहली पसंद बन गई। RX 100 ने भारतीय युवाओं को एक नया अनुभव दिया, स्पीड और स्टाइल का ऐसा कॉम्बिनेशन जो पहले कभी देखने को नहीं मिला था। इसका स्लिम डिजाइन और हल्का वजन इसे शहर की सड़कों पर तेज और आरामदायक बनाता था। सिर्फ 7.3 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर घंटा पकड़ने की इसकी ताकत ने इसे युवा रेसर्स का चहेता बना दिया। छोटे कद के राइडर से लेकर कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट तक हर वर्ग इसे खरीदना चाहता था। इसी दौरान बॉलीवुड ने भी RX 100 को बड़ा पॉपुलर बना दिया। कई फिल्मों में हीरोज RX 100 पर स्टंट करते दिखते और फिर देखते ही देखते RX 100 एक युवा आइकन बन गई। भारत में RX 100 के पीछे दीवानगी इतनी बढ़ गई थी कि कई जगह इस पर सख्त पुलिस का भी ध्यान गया। कुछ राज्यों में स्ट्रीट रेसिंग और स्टंट के मामलों में पुलिस अक्सर RX 100 को पकड़ती, लेकिन इसके बावजूद RX 100 की पहचान बनी जोश और आजादी का प्रतीक। आज भी भारत में कई राइडिंग क्लब्स और RX 100 के फैन ग्रुप्स बने हुए हैं, जहां लोग अपनी बाइक्स को मेंटेन करके रखते हैं। यामाहा RX 100 सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं, बल्कि एक इमोशन है। आज RX 100 का प्रोडक्शन बंद हुए लगभग 3 दशक से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसकी फैन फॉलोइंग कम नहीं हुई। पुरानी RX 100 आज सेकेंड हैंड मार्केट में लाखों की कीमत तक बिकती है। कई लोग अपने RX 100 को मॉडिफाई करके रखते हैं, नए अलॉय व्हील्स, क्रोम बॉडी और अलग-अलग पेंट जॉब्स के साथ। फिर भी असली मजा उसकी स्टॉक कंडीशन वाली बाइक में ही आता है। कई रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि यामाहा एक बार फिर RX 100 को नए अवतार में वापस ला सकती है, लेकिन इस बार 4 स्ट्रोक इंजन और मॉडर्न डिजाइन के साथ। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है RX 100 फिर से भारतीय सड़कों पर अपनी राजगद्दी संभाल ले। यामाहा RX 100 सिर्फ एक बाइक नहीं थी, बल्कि एक पूरा दौर था। वो दौर जब भारत में मोटरसाइकिल चलाने का असली मजा शुरू हुआ। आज भी जब RX 100 की गड़गड़ाती एग्जॉस्ट की आवाज सुनाई देती है, तो उसमें सिर्फ स्पीड या पावर नहीं, बल्कि यादों और इमोशंस का पूरा खजाना छुपा होता है। दोस्तों, आपको यामाहा RX 100 की कौन सी याद सबसे ज्यादा खास लगती है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर RX 100 आपके पास है, तो यकीन मानिए आप सिर्फ बाइक नहीं, बल्कि भारतीय मोटरसाइकिलिंग का एक गोल्डन चैप्टर अपने पास रखते हैं। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। आपके इस छोटे से प्रयास से हमें ऐसे वीडियो बनाने के हौसला मिलता है।